प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य भाषा विभातिदं सर्वं सदे सदात्मकं सर्वाधारं सदानंदं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यम मोक्षमूलं प्रभो कृपा। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुषी च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। बंधु, भगवत चर्चा करने क्रम में आज हमारे सामने आलोक कुमार जी एक भाई आए हैं। इनका बोल रहे हैं कुछ प्रश्न है। अब इनका प्रश्न हम लोग सुने और भगवत कृपा से जो परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी द्वारा इस शरीर को जो तत्वज्ञान प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से उनके तत्वज्ञान के आधार पर जो हमसे जाना जाता है, हम आप लोग के सामने उनका प्रश्न का समाधान उत्तर दे रहे हैं। तो भाई आलोक जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? महात्मा जी, मेरा एक शंका है, मैं नोट करके लाया हूँ। आज समाज में जहाँ तहाँ बहुत सी संख्या में श्री को धारण किए हुए गुरुजन महात्मा जन दिखाई देते हैं। तो जैसे कोई श्री श्री 108 श्री, कोई श्री श्री 1008 श्री, तो कोई श्री श्री अनंत श्री अपने नाम के आगे लिखकर अपने को विभूषित कर रहे हैं। तो इसकी वास्तविकता क्या है, थोड़ा समझाइए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। भाई आलोक जी ने बहुत ही सांदर्भिक प्रश्न पूछे हैं। समाज में आजकल बहुत ही गुरुजन महात्मा भेषधारी लोग अपने नाम के आगे श्री श्री 108 श्री, श्री श्री 1008 श्री, श्री श्री अनंत श्री लिखकर अपने को बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी दर्शा रहे हैं। इनकी वास्तविकता क्या है, ये जो भाई ने मुझे पूछा, ये इनकी वास्तविकता तो मेरे समझ में ये जो है अपने को विद्वान समझने वाले ये लोग, इनका जो है समाज में अपना महत्वाकांक्षा, समाज मुझको बड़ा विद्वान कहे, जानकार कहे, बोल करके जो है ये मनमाना उपाधि धारण करने वाला एक इन लोगों का जो है अज्ञान से युक्त इन लोगों का क्रियाकलाप भी मैं देखता हूँ। अब भाई को मैं इसकी वास्तविकता जानने के लिए मैं इनको ये कहता हूँ कि ये इन लोगों को जो ये ऐसे उपाधि धारण कर रहे हैं, इनके पास जा कर के अगर ये 2 प्रश्न इन लोगों के सामने पूछेंगे तो इनको खुद ही सच्चाई का पता चल जाएगा। 2 प्रश्न में क्या है कि पहला प्रश्न तो ठीक है, ये लोग अपना
इतना उपाधि धारण करके गुरुजन महात्मा जन बन करके चल रहे हैं, तो इनके पीछे हजार लाखों करोड़ों के संख्या में शिष्य अनुयायी भी हैं, होंगे ही। तो पहले तो इनको जा कर के उनको प्रणाम करें, महात्मा जी गुरु जी जो भी संबोधन करें उनको, और एक प्रश्न पहले पूछें। कैसा प्रश्न कि गुरु जी महात्मा जी इनको संबोधन करते हुए, जो ये उपाधि धारण किए हुए हैं, इनको संबोधन करते हुए ये प्रश्न पूछें कि शास्त्र में विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी का नाम आता है, तो आप इनको क्या कहते हैं? विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी कौन थे? अगर उन लोगों के सामने ये भाई अथवा कोई भी प्रश्न पूछेगा तो वो लोग सीधे भगवान ही कहेंगे उनको, क्योंकि विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी का ही कथा प्रवचन लोगों को सुना करके लोगों से ये लोग दान दक्षिणा इकट्ठा कर रहे हैं, तो भगवान तो इन लोगों को कहना ही पड़ेगा। विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी को ये लोग भगवान के पुनर्वतार, साकार भगवान, भगवान का साकार रूप, भगवत रूप ये अवश्य कहेंगे ही। अब उसके बाद भाई को दूसरा प्रश्न इनके सामने रख देना होगा, अथवा कोई भी इनके सामने दूसरे प्रश्न पूछा जाए इन लोगों को। प्रश्न दूसरा क्या है कि महात्मा जी, गुरु जी, आप विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी को भगवान कहते हैं, उन्हीं का कथा प्रवचन लोगों को सुनाते हैं, भगवान हैं विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी। तो मैंने तो उतना शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, थोड़ा बहुत जो देखा शास्त्र ग्रंथ, तो कहीं भी विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी के आगे एक ही श्री पाया है। श्री विष्णु जी देखा, श्री राम जी देखा, श्री कृष्ण जी देखा ग्रंथों में। उनके सामने जिसको आप भी भगवान बोल रहे हैं, उनके नाम के आगे तो एक ही श्री मैंने तो पाया। तो हमारा ये जिज्ञासा आप मेट दीजिए कि आप तो जो है श्री श्री जो 108 श्री लिख रहा है उसको आप पूछिए। आप तो श्री श्री 108 श्री लिख रहे हैं, और तो क्या आप विष्णु जी, राम जी, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी जिनके आगे एक ही श्री है, क्या उनसे आप 107 श्री से बड़े हैं? आपका ये प्रश्न पूछते ही वो मतिभ्रष्ट क्या उत्तर देगा? उसके पास कोई उत्तर है? उसके बाद जो एक श्री श्री 1 से 1008 श्री जो लिख रहा है, श्री श्री 1008 श्री, उसको आप ये प्रश्न पूछ दीजिए कि महात्मा जी, गुरु जी, आप जो है विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी को भगवान का साकार रूप, भगवान का पूर्ण अवतार कह रहे हैं, तो उनके नाम के आगे तो सिर्फ एक श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी। आपके नाम के आगे तो श्री श्री 1008 श्री लिखा जा रहा है। इसका अर्थ तो जो है, क्या आप श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी से 1007 श्री से बड़े हैं? अब ये मतिभ्रष्ट भी क्या आपको क्या उत्तर देगा? चुप रहेगा? इसका कोई उत्तर बनेगा? उसके बाद जो अपने को श्री श्री अनंत श्री विभूषित लिख रहा है, उसको भी आप ये प्रश्न पूछिए। गुरु जी, महात्मा जी, आप स्वयं श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी को भगवान कहने में लगे हैं, उनका ही कथा प्रवचन लोगों को सुनाते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये समझ नहीं पाया कि उनके नाम के आगे तो श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी एक ही श्री है। आप तो जो है श्री श्री अनंत श्री विभूषित लिख रहे हैं अपने नाम के आगे। तो इसका क्या अर्थ है? क्या आप श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी जो भगवान हैं, भगवान के पूर्ण अवतार हैं, उनसे क्या आप अनंत श्री, आपका तो श्री का कोई अंत ही नहीं, अनंत श्री हैं कि
श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी से भी आप अनंत श्री से बड़े हैं, वो मति भ्रष्ट क्या आपको उत्तर देगा? बताइए, ये कितना घोर पाखंड है, एक तो सीधे पाखंड है। इसमें कोई क्या समझने की बात है? इन मति भ्रष्टों को लगा कि भाई सबसे बड़ा अपने को दिखाने के होड़बाजी में ये जो है स्वयं जिसका कथा प्रवचन लोगों को सुना रहे हैं उनको भी नीचा बना रहे हैं। इनको पता ही नहीं चल रहा है कितना होड़बाजी इन लोगों का, ये मूर्खतापूर्ण होड़बाजी है। अब एक ने लिख दिया श्री श्री 108 श्री महाराज, अमुक महाराज, तो दूसरे ने सोचा उससे बड़ा तो मैं हूँ, तो दूसरे ने क्या लिखा? श्री श्री 1008 श्री अमुक महाराज जी लिख दिया। तीसरा धूर्त ने सोचा भाई अंक रख देंगे तो मेरे से बड़ा दूसरा हो जाएगा, और चालाकी करके वो धूर्त ने, तीसरा धूर्त ने क्या लिख दिया? श्री श्री अनंत श्री विभूषित। अब उसके आगे तो कोई होने का सवाल ही नहीं, कोई अंक रख देगा तो दूसरा अंक रख करके बड़ा हो जाता। अब यहाँ तो लिख दिया है उसने श्री श्री अनंत श्री विभूषित, अब उससे बड़ा कौन हो सकता भाई? उसका श्री का तो अंत ही नहीं है, अनंत हो गया वो। अब देखिए, अब इस होड़बाजी में इन मूर्खों को पता ही नहीं चला कि जिसका मैं चर्चा समाज में करता हूँ, जिसका मैं गुणगान कर रहा हूँ, जिसका कथा प्रवचन लोगों को मैं सुना रहा हूँ, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी का, उनको मैं मेरा ये टाइटल धारण करके मैं नीचा दिखा रहा हूँ। इन मूर्खों को पता ही नहीं चल रहा है। पता ही ये कितना मति भ्रष्टता है। अब इसमें क्या सत्यता, क्या वास्तविकता आपको बताया जाए? इन लोगों का जो है ये मति भ्रष्टता है। ऐसे ही एक उपाधि धारण, ऐसा ही उपाधि धारण करने वाला महात्मा भेषधारी को मैंने भी पूछा था ये सवाल, ये प्रश्न उससे पूछा कि महात्मा जी आपका इतना श्री श्री आपके नाम के आगे लिख रहे हैं, 108 श्री, 1008 श्री, जो भी उसका टाइटल था, मैंने उसको संबोधन करके पूछा। मैंने खुद ही पूछा ऐसा टाइटल धारण करने वाला एक महात्मा भेषधारी। उसने मुझे क्या जवाब दिया कि ये गुरुजन लोग ये टाइटल दिए हैं, ये उपाधि दिए हैं। बताइए ये कोई जवाब है? वो मति भ्रष्ट को जो भगवान का ही अपमान करने वाला टाइटल कोई गुरुजन ही दे दिए तो उसको धारण करना चाहिए। उसको साफ, उसका मुंह नहीं है बोलने का, उसको सीधे गुरु को, वो गुरुजन जो ऐसा टाइटल दे रहे हैं उसको साफ जवाब देना चाहिए कि गुरुजन आप लोग ऐसा उपाधि मुझे कैसे दे रहे हैं? ये तो भगवान को नीचा दिखाने वाला टाइटल मुझे दे रहे हैं, ये तो मैं धारण नहीं कर सकता बोल करके उसको तो धारण नहीं करना चाहिए। अब गुरुजन दे रहे हैं, ये धारण कर रहा है, तो इसका मतलब देने वाले गुरुजन और लेने वाला, धारण करने वाला जो शिष्य, ये दोनों पाखंडी नहीं है? आप लोग खुद सोचिए भैया, ये सीधे पाखंड है इन लोगों का, मति भ्रष्टता है। इसमें कहाँ सच्चाई है? तो जैसे संसार में भी देश में एक राजा होता है, राजा महाराजा राष्ट्रपति देश का एक प्रमुख होता है। कोई गुरुजन, कोई समूह, गुरुजन का समूह किसी को राजा महाराजा राष्ट्रपति का टाइटल देता है तो क्या वो धारण किया जा सकता है? कोई धारण करेगा? अगर धारण करेगा, गुरुजन ने मुझे दिया है ये टाइटल बोल करके, ये दोनों पाखंडी जो है, जो उपाधि देने वाला, धारण करने वाला, दोनों को जो है पुलिस जो है गिरफ्तार करके डंडा लगा करके इसको दंडित नहीं करेगा, सजाए नहीं देगा, सजाए होगा ना। वैसे ही इन मति भ्रष्टों को तो धर्म के क्षेत्र में मनमाना ऐसा कर रहे हैं, ऐसा टाइटल उपाधि धारण कर रहे हैं। इन मति भ्रष्टों को तो डर ही नहीं है। लेकिन शरीर छूटने के बाद भगवान का ही जो कर्मचारी, थानेदार, दरोगा, यमराज के इन लोगों को नरक में दंडित नहीं करेगा, नरक में इन लोगों को नहीं तड़पाएगा। इन लोगों को कोई डर ही नहीं है इन मति भ्रष्टों को। अब जो है निर्लज्ज होकर के इतना बड़े बड़े उपाधि जो है, कोई लाज शर्म
त्याग करके, न लाज है न शर्म है, उदंडता पूर्वक भगवान को ही नीचा दिखाने वाला, भगवान से भी बड़े बड़े उपाधि धारण कर रहे हैं। ये बहुत समाज के लिए एक घातक कार्य है। समाज के लोग धर्म के विषय में नहीं जानते, उसमें इन मूर्ख मतिभ्रष्टों के जाल में न जान करके बड़ा समझ करके उनके पीछे दौड़े हैं। लेकिन ज्ञान से देखा जाए तो इनका ये पाखंडी अधार्मिक कुकृत्य है। हम लोग तो ये देखते हैं भैया। अब यही देखिए ना, संसार में सदग्रंथ में भी आप लोग देखेंगे जो बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, पौंड्रक, ये बड़े बड़े राक्षस ने भी अपने को भगवान से बड़ा कदाई भी कहीं नहीं बोला। इन बड़े बड़े राक्षस के मत में भी, इनके विचार में भी सबसे बड़ा भगवान ही लगा। तो ये लोग ने भगवान से बड़ा तो नहीं, खुद ही अपने को भगवान घोषित कर दिए और सबसे भगवान कहलवाने के लिए चेष्टा किए। जैसे हिरण्यकश्यप, पौंड्रक, ये लोग भगवान से बड़ा नहीं कहे अपने को भगवान ही घोषित करके भगवान जैसा ही अपने को पूजवाने का चेष्टा किए हिरण्यकश्यप, पौंड्रक। लेकिन सदग्रंथ ने इनको कोई भगवान का दर्जा नहीं दिया। इनको क्या उपाधि दिया सदग्रंथ ने कि राक्षस। अब बताइए, जो भगवान से भी ये बड़े, श्री श्री 107 श्री से बड़े, श्री श्री 1007 श्री से बड़े, श्री श्री अनंत श्री से बड़े, ये महानुभाव को आने वाले सदग्रंथ क्या कहेगा? भगवान कहने वाले को तो राक्षस कह दिया सदग्रंथ ने, और भगवान से भी बड़े बड़े अपने को कहने वाले को सदग्रंथ क्या कहेगा? आप लोग खुद ही अपने बुद्धि विवेक से जानिए, इसमें हम क्या कहें। ये जो है, अब लोग समझते हैं इनको दर्शन के लिए भी पूरा पैसा चढ़ा करके इनका दर्शन करना है। इन लोगों को जनता कितना बेवकूफ़, कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है। ये इनको दर्शन करने से क्या फायदा होगा? ये तो पाप मूर्ति हैं। भगवान का अपमान करने वाला तो खुद ये पापी हैं, पाप मूर्ति हैं। इनका दर्शन करना, तो दर्शन करना भी एक दोष है। पापी, ऐसे धर्मद्रोही, भगवतद्रोही, सत्यद्रोही, ऐसा का दर्शन करना भी अपने को जो पाप से युक्त होना है, दोष से युक्त होना है। लेकिन जनता न जान करके, अरे उल्टे पैसा दे दे करके लाखों रुपया इन लोगों का दर्शन फीस होता है, दर्शन करके उनका ये दर्शन करने जाते हैं। ये अज्ञानी धर्मभीरु, धर्म के विषय में न जानने वाले लोग। अब ये स्पष्ट रूप से सर्वसाधारण जनता को जो है, जो धर्म भीरु जनता है, समाज का ये लोग जो है, ये घोर पाखंडी लोग हैं। ये धर्मद्रोही, भगवतद्रोही, सत्यद्रोही लोग हैं। ये सीधे साधे जनता का जो है धर्म भाव, श्रद्धा भाव का ये शोषण कर रहे हैं। इन लोगों को दर्शन करने से पाप नाश होने की तो बात ही नहीं, उल्टे अपने में पाप चढ़ता है। मुझे तो ऐसा लगता है भैया। तो जो है, ये लोग वर्तमान भगवान का पुनर्अवतार, कली काल में कल की अवतार की बात हम लोग के सदग्रंथ में है। भगवान का पुनर्अवतार, कलियुगीन कल की अवतार परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में इसी धराधाम में हुआ। और उन्होंने 30 साल तक ढोल पीट करके जगह जगह जीव ईश्वर परमेश्वर का साक्षात दर्शन, तत्व ज्ञान प्रदान वाला कार्यक्रम, मुक्ति अमरता का बोध, अद्वैत तत्व बोध, ये सारा कार्यक्रम खुलेआम किए। लेकिन ये पाखंडी, ये जो है धर्मद्रोही, सत्यद्रोही, भगवतद्रोही, न तो इनके पास आए, न तो अपने में फंसे शिष्य समाज को भगवान के पुनर्अवतार के पास आने दी। ये कितना घाती, कितने पापी हैं, कितना पाखंडी हैं। इनका दंड इन लोगों को शरीर छूटने के बाद
अवश्य पड़ेगा। ये लोग नरक में तड़पाए जाएंगे और इनके पीछे चलने वाले भी भगवान के जो वास्तविक पूर्ण अवतार इस वर्तमान काल में हुआ है उससे वंचित होकर के उन लोगों को भी तड़पना पड़ेगा। कहा ही जाता है कि झूठा गुरु अजिगर भया, 1,84 जाए, चेले सब चीटी भया, नोच नोच के खाए, ये वाला हाल। तो ये लोग जो श्री श्री 108 श्री, श्री श्री 1008 श्री, श्री श्री अनंत श्री विभूषित धारण करने वाले लोग कोई धर्मात्मा, कोई विद्वान लोग नहीं है। ये पाखंड से युक्त, ये धर्मद्रोही, भगवद्रोही, सत्यद्रोही हैं। इन लोगों ने वर्तमान में जो भगवान का पुनर्वतार हुआ खुलेआम रूप में वही ज्ञान, वही विष्णु जी, राम जी, कृष्ण जी वाला ही ज्ञान देने का घोषणा करके जगह जगह कार्यक्रम करके वो तत्व ज्ञान प्रदान वाला कार्यक्रम किए। अब ये जो है ये भगवद्रोही, सत्यद्रोही, धर्मद्रोही श्री श्री 108, श्री श्री 1008 श्री, श्री श्री अनंत श्री विभूषित वाले तो उस परम पिता परमात्मा का पुनर्वतार में आकर के उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करने से तो पूरी तरह जो है वंचित हो गए। साथ ही साथ इतने लोग जनमानस को भी भ्रमित, उस वर्तमान अवतार से भ्रमित करा करके, फटका करके उनका मानव जीवन भी धिक्कार बना दी। इसलिए ये लोग जो है कोई धर्मात्मा लोग नहीं है, ये लोग एक पाप मूर्ति ही है मेरे समझ में तो। और इनका दर्शन करके लाभ नहीं, उल्टे पाप चढ़ जाएगा, दोष लग जाएगा। इसलिए जनमानस को ऐसे पाखंडी, ऐसे धर्मद्रोही, सत्यद्रोही, भगवद्रोही से दूर रहना चाहिए और समाज से इन लोगों का बहिष्कार करके वर्तमान पूर्णावतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का मान करके नहीं, इनके ग्रंथ पढ़िए, इनका ऑडियो वीडियो से सत्संग सुनिए और सत्यता को धारण करके वर्तमान पूर्णावतार में अपने को उनके चरण शरण में अपने को डाल करके अपना मानव जीवन सफल बनाना चाहिए जनमानस को। मैं तो यही कहता हूँ भैया, और मेरे समझ में तो यही है। इनकी वास्तविकता तो ये कोई धार्मिक नहीं है, अधार्मिक लोग हैं, भगवद्रोही लोग हैं। इनके चक्कर में पड़ करके किसी को भी अपना मानव जीवन धिक्कार नहीं करना चाहिए। इनसे छुटकारा पा करके, इनको टोटली त्याग करके जो वास्तविक वर्तमान के पूर्णावतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस है, उनको जान देख करके, उनको उनका ग्रंथ पढ़ के, समझ करके, उनका ऑडियो वीडियो से सत्संग सुन करके उनको ही धारण करके अपना मानव जीवन सफल बनाना चाहिए। इतना ही इसका आपका जो प्रश्न का उत्तर में तो मैं यही कहता हूँ। और आपका अन्य कोई प्रश्न हो तो रखिए, फिर दूसरा प्रश्न। हाँ जी, और आज के लिए ये नहीं, अब दोबारा वार्तालाप होगी, भगवत चर्चा होगी तो अच्छा ठीक है। भैया का जो है आज यही एक प्रश्न कह रहे हैं। अब दूसरा कोई प्रश्न हो तो कल परसों फिर उनका समाधान हो जाएगा। आज नहीं में हम लोग ये कार्यक्रम समापन कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद मनन भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य की विजय हो, 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 सत्य की विजय हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय।
परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। जय प्रभु सदानंद।